दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है भाग विधि से और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है ये सीखने वाले हैं। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है ये सीखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो देखो वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और वर्गमूल का चिन्ह अंडर रूट होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। इसके ऊपर देखो यहाँ 2 लगा होता है जिसे हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। तो देखो वर्गमूल एक संख्या होती है कि हमें कोई एक संख्या दे दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि इसका वर्गमूल बताओ। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमसे कहा जाए कि इस 4 का वर्गमूल बताओ तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी कि उसका उसी में गुणा करने पर 4 आ जाए। तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं तो वो संख्या होगी 2 कि अगर हम 2 का 2 में गुणा करें तो 4 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमसे कहा जाए कि 9 का वर्गमूल क्या होगा तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी कि अगर हम उसका उसी में गुणा करें तो 9 आ जाए। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर हम 3 का 3 में गुणा करते हैं तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा तो हमें ऐसी संख्या फिर से ढूंढनी होगी कि अगर हम उसका उसी में गुणा करें तो 25 आ जाए। तो वो संख्या 5 होगी। यानी कि अगर हम 5 का 5 में गुणा करते हैं तो वो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये थे छोटी छोटी संख्याओं के वर्गमूल जिन्हें आप अपने माइंड से निकाल सकते हो। लेकिन जब हमें बड़ी संख्याएँ दे दी जाएँ तो उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे इस वीडियो में उन्हें ही सीखने वाले हैं। तो देखो उन्हें सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखो अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, इनका हमें बड़ी बड़ी संख्याओं के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि बेस संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटें और किसी से ना कटें उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो आप इन्हें याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमें सवाल दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ये हमें 3 सवाल दिए गए हैं, 36, 64 और 81। इसमें हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। 36 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 36 के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 36 के। तो अभाज्य गुणन तोड़ने के लिए आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। इसके बाद आपको 36 को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद 36 को की जो अभाज्य संख्याएं हैं इन्हीं से काटना है। तो 36 को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। अगर ये 36 2 से नहीं कटता है तो फिर हम इसे 3 से काटेंगे और अगर ये 3 से भी नहीं कटता है तो हम इसे फिर 5 से काटेंगे। इसी प्रकार से अगर नहीं कटता है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे। तो देखो 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। अब कितना बचा, जहाँ 1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो जब हम 2 का 16 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 निम 18। अब ये बताओ ये 2 से 9 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने इससे काट लिया। अब अगली संख्या क्या है, 3। तो हम इसे 3 से काटेंगे। तो जब हम 9 को 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 तिया 9। उसके बाद 3 से काटेंगे एक बार, 3 एकम 3। अब ये जो हमारे गुणनखंड टूटने के बाद 2, 2, 3, 3 आया, इसको क्या करेंगे हम 36 लिखेंगे और इसके बराबर में इन संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हमें 36 के वर्गमूल निकालने हैं। तो क्या करेंगे कि 36 को अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर बंद करेंगे और वर्गमूल में क्या करते हैं कि हम समान संख्याओं के जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 के। तो ये 2 2 समान है तो इसके जोड़ा बना लिए। अब इसके बाद 3 3 है, इनके जोड़ा बना लिए। अब क्या करेंगे, इन जोड़ा में से एक संख्या को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस 3 के जोड़ा में से एक संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6।
यानी कि हम कह सकते हैं कि इस 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगली संख्या है 64, इसके वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 64 को लिखेंगे। उसके बाद इस 64 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखो 64 को यहाँ पर लिख लो। तो इसे सबसे पहले हम किससे 2 से काटेंगे। 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, और 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। उसके बाद फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा 1, कितने हो गए 12, तो छिक्के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। तो ये कितना आया, इन सभी को यहाँ पर 64 के आगे गुणा में लिख लेंगे। तो ये 64 है, इसके सामने इनको क्या करेंगे, सभी संख्याओं को गुणा में लिख लेंगे। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और ये 6, यानी कि 6 बार हमने 2 2 को गुणा में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 64 को लिख लेना है और इसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगा देना है, यानी कि चिन्ह लगा देना है। और इन सभी समान संख्याओं में 2 2 के जोड़ा आपको बना लेने हैं। 2 2 के जोड़ा बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े में से आपको एक संख्या नीचे लिख लेनी है। तो यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर 2 हैं तो इसमें से 1 लिखेंगे तो 2 लगाएंगे, और उसमें से ये यहाँ है तो इसमें से 2 लिख लेंगे। उसके बाद इन सभी संख्याओं का आपस में आपको गुणा कर देना है। तो जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये जो अगला सवाल है 81, मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो आज के इस वीडियो में आपके लिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।